हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, हम लोग जो है फिर से एक धमाकेदार वीडियो को लेकर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है बहुपद के जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक जो है इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग को ये समझिए कि वीडियो के द्वारा जो है बहुपद के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे और इसके द्वारा जो है आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने इस वीडियो में जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया हूँ सभी टॉपिक पर। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं और यहाँ पे सीखते हैं। मैंने जो है आपको समझिए कि यदि आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया है कि केवल 4 चैप्टर पढ़कर भी आप 100 के 100 नंबर ला सकते हैं। तो जाकर जो है आप शॉर्ट वीडियो में जो है वहां पे देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम लोग का सवाल है, देखिए बहुपद पर सबसे पहले कि हम लोग को पहचानने पर सवाल देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। यानी हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि बहुपद वो होता है जिसका घात जो है एक धन पूर्णांक होता है ना। धन पूर्णांक कहिए या पूर्ण संख्या कह दीजिए। तो इसका मतलब है कि प्लस में घात होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका घात x का, यहाँ पे देखिए चर का घात 2 है, यानी ये बहुपद है। यहाँ 3 है, बहुपद है। यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, यानी ये ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा। ये समझिए कि बहुपद हम लोग का नहीं है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको कल के थ्योरी के क्लास में कि वहां पे आपको दिया गया है एक वीडियो का लिंक, मैं जो है उसका डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और वहां पे मैंने सिखाया था कि देखिए बहुपद वो सब होगा जिसका घात हमेशा एक धन पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन अगर समझिए कि कोई भी चर, ठीक है ना, अगर रूट में आ जाए तो ये बहुपद नहीं होगा। चाहे नीचे बाटा में आ जाए, ठीक है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। और चाहे इसका घात जो है कोई इस प्रकार से संख्या हो जाए, यानी कोई परिमेय संख्या के रूप में हो जाए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन सभी कंडीशन में जो है बहुपद नहीं होने वाला है। तो ये सब जो है बिना कलम उठाए समझिए कि बनने वाला सवाल होता है। सिर्फ याद रहेगा, 1 नंबर आपको मिलेगा। देखिए अब देखिए दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए नीचे है, यानी ये हम लोग का बहुपद नहीं है, ठीक है। इसी तरह देखिए 3 नंबर कहता है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। ये देखिए घात पर आधारित सवाल है, ये भी एकदम पूछेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, तो समझिए बहुपद का घात 2 हो गया। यहाँ पे देखिए बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यहाँ भी कह रहा है कि बहुपद का घात क्या होगा, तो ये इसका भी आंसर ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अधिकांश बच्चे जो है फंसते हैं। तो ये सवाल आपसे कहता है कि बहुपद x के पावर 5 + x के पावर 4 + x के पावर 2 + 7, यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों के बीच में गुना है और कहता है x के पावर 4 + x के पावर 3 + x पर 4 का घात क्या होगा। यानी यहाँ पर भी आपसे घात पूछ रहा है। तो अगर ये गुना के रूप में दिया है तो सबसे पहला वाला और सबसे पहला वाला, इनके घातों को आपस में जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से हम लोग को गुना में दिया हो, यानी एक बात हम लोग को इतना दिया, दूसरा बात इतना दिया, तो इस प्रकार से अगर गुना में है तो घातों को जोड़ देंगे। यहाँ 5 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यानी इसका गुणनफल का घात समझिए कि 9 हो जाएगा। बहुत आसान होता है, ठीक है ना। देखिए अब फिर घात पर आधारित सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो भाग पर आधारित है। सवाल कहता है कि px = qx × gx और px का घात मान लीजिए 6 दिया हुआ है। कहता है gx का घात हमने के 2 दिया है। तो यहाँ से पूछता है कि px बटा gx का घात क्या होगा। इसका मतलब है कि हम px में देखिए gx से यहाँ पे भाग लगा रहे हैं, तो भागफल के रूप में हम लोग को qx हो रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे कह रहा है कि भागफल का घात क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे कि इसके घात से इसके घात को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए px का घात 6 दे रखा है और gx का घात 2 दे रखा है, तो 6 में से 2 घटा लेंगे, कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह देखिए 7 नंबर सवाल है हम लोग का। कहता है px बराबर इतना कुछ दे दिया बहुपद, कहता है qx बराबर इतना से भाग दिया जाए। तो आप भाग देने मत बैठ जाइएगा, यहाँ पे क्या करना है, इसके घातों को देख करके घटा देना है। तो इसका घात देख लो 3 है, इसका घात 2 है, तो 3 से 2 घटा लीजिए, कितना मिलेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल यहाँ पे देखो, कहता है किसी बहुपद का घात होता है। याद रखिएगा किसी बहुपद का घात हमेशा एक धन पूर्णांक या कहेंगे पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहता है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। अब शून्यक पर आधारित है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। मैंने थ्योरी में आपको
पढ़ा रखा है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। इसी तरह कह देगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो कहेंगे 2 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या तो कह देंगे 3 होता है। और इस प्रकार से हम लोग को जो है, ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी 3 टाइप का सवाल यहाँ पे रखा है। एक बहुपद पहचानने पर आधारित है जो पूछेगा आपसे, एक घात पूछ सकता है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ये देखिए भाग वाला भी घात पूछ सकता है, और तीसरा जो है बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछेगा, ठीक है। तो इतना जो है आपको समझ में आया है नहीं, ठीक है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक लिखिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। बहुपद के आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, और इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि सवाल देखकर आपसे डर जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल है हम लोगों का, कहता है कि यदि बहुपद px बराबर 3x² - 7x + 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा p-1 का मान निकालिए, ठीक है ना, p-1 का मान निकालिए। तो इस प्रकार से हम लोग को कहेगा कि कुछ मान निकालने वाला, तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो भी ये दिया हुआ है ना, इसको क्या कीजिए, बहुपद में रख दीजिए। यानी इसमें रख देंगे कैसे, तो हमें px बराबर दे रखा है 3x² यहाँ पे -7x + 2, और आपसे कह रहा है कि p-1 बताओ, तो x के जगह पर देखिए -1 रख देंगे। ये 3 का 3, x के जगह पर -1 का स्क्वायर -7, और यहाँ पे देखिए x के जगह पर -1 + 2। अब इसको हल कर लेंगे, तो 3 -1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 7 में 1 से गुना 7, ये हो गया 2, यानी मिल जाएगा आपका 3 प्लस ये 7 प्लस ये 2, यानी 7 3 10, 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह मान रख के बना देंगे। तो इस टाइप पर आधारित जो है एक सवाल आपसे पूछेगा, जो काफी आसान होता है। आपको घबरा कर सवाल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगला हम लोग के यहाँ पे सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यांक क्या होगा। शून्यांक का मतलब है शून्यक निकालना है। तो याद देखिए, यहाँ पे देखिए बीच वाला टर्म नहीं है, तो इसको सीधे बराबर में 0 कर लो, और यहाँ पे कर दिए x² - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पे x² बराबर 3 हो जाएगा, स्क्वायर बराबर के इधर भेजेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x बराबर +-√3। इसका मतलब √3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कोई दिक्कत। फिर अगला यहाँ पे देखिए कहता है द्विघात बहुपद x² + 4x - 12। अब बताइए इस आधार पे, अभी जो मैंने आपको समझाया इस आधार पे आप लोग बताएं कि यहाँ पे बताइए कि x² + 4x - 12 का कितना होगा शून्यक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अंक नहीं है तो 12 को तोड़िए, 12 को ऐसे 2 हिस्से में तोड़ो, जिसको हम लोग को देखिए लास्ट में माइनस है, तो यहाँ पे घटाने पर चाहिए। तो आप जानते हैं कि लास्ट में अगर माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो समझिए कि लास्ट में माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो कुल मिला के क्या होगा कि यहाँ प्लस वाला जो होगा वह प्लस वाला कम होगा और माइनस वाला ज्यादा होगा, ठीक है ना। प्लस वाला कम होगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला कम होगा, माइनस वाला ज्यादा होगा। तो बताइए माइनस वाला ज्यादा और प्लस वाला कम, देखिए है ना। और इनका देखिए लास्ट में माइनस है तो अंतराल जो है यहाँ पे 4 है, तो 4 का अंतराल होना चाहिए। तो क्या कहोगे, देखिए 4 का अंतराल यहाँ नहीं ना बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा देख के अनुमान लगा के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4, और कहता है इसका शून्य बताइए। चलिए इसका बताइए था ट्रिक से, x² - 3x - 4। अब देखिए कि लास्ट में भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो समझो कि यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा होगा, माइनस वाला कम होगा, ठीक है ना। प्लस वाला ज्यादा होगा, माइनस वाला कम, और अंतराल 3 का होना चाहिए। लास्ट में अगर माइनस में है तो इनके अंतर 3 का होना चाहिए, लास्ट में अगर प्लस में है तो इनका जोड़ बीच वाले के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में देखिए माइनस है और यहाँ पर भी लास्ट में माइनस है, इसका मतलब अंतराल 3 का होना चाहिए, और प्लस वाला ज्यादा माइनस वाला कम होना चाहिए। तो बताइए कौन सा होगा, यानी सॉरी यहाँ पे तो बोल रहा है एक ही शून्यक, तो एक शून्यक बोल रहा है, तो चलिए निकाल लीजिए। तो 4 के बदले में देखिए क्या क्या रखेंगे, तो 4 को हम लिखेंगे क्या, 1 गुना 4 और 2 गुना 2 हो सकता है। हमें अंतराल कितना चाहिए, 3, तो 1 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी या तो आंसर 1 होगा नहीं तो 4 होगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे बिना मतलब इसको हल किए। ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, इसको क्या करेंगे, इस वीडियो को जो है 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है ये ट्रिक जो है आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब देखिए एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए रखा हूं, और ये जो है बातें जो मैंने आपको बताया ये आपको बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 2x²
+5x -12 है। अब देख लीजिए कि यहाँ अंक दिया है तो इसको सबसे पहले गुना कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो 2 चौक कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 मिलेगा। अब लास्ट में माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो समझिए कि माइनस वाला ज्यादा होगा, प्लस वाला कम होगा। उल्टा करना है, ठीक है ना, उल्टा करना है। अब देखिए 24 को इस तरह से हिस्से में बांटिए और लास्ट में माइनस है तो 5 का अंतराल होना चाहिए। तो 24 के बदले में क्या लिखेंगे, 1 गुना 24 लिख सकते हैं। अब 2 से करेंगे तो 2 गुना 12 हो सकता है, 3 से 3 गुना 8 हो सकता है, 3 8 24 हो जाएगा, है ना। उसी तरह 4 से 4 गुना 6 हो सकता है ना। उसी तरह और क्या हो सकता है बताइए, 5 6 से नहीं होगा, फिर 6 से करेंगे तो उल्टा होने लगेगा। यानी इतने तरीके से हम लोग गुना में लिख सकते हैं। फिर उल्टा करेंगे तो फिर यही चीज उल्टा करके आने लगेगा, तो उल्टा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब बताइए अंतराल कितना का चाहिए, 5 का अंतराल बताइए। 5 का अंतराल किसके बीच में होगा, 3 और 8 के बीच में। अब देखिए 3 और 8 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 3 और 8 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करके देखेंगे और क्या होगा। तो आंसर याद रखिएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देखिए, दोनों प्लस में, ये नहीं हो सकता है। अब एगो प्लस में एगो माइनस में, ये हो सकता है। देखिए तो ये देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 8 मिल जाएगा, कोना कोनी गुना, और यहाँ पे बटा 1 मान के 3 हो जाएगा, मतलब ये 3 8 हम लोग को मिल जा रहा है इसके हिसाब से, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम मस्त सा ट्रिक है, और इस आधार पे जो है बिना मतलब समझिए कि हल किए आसानी से जो है आप शून्य वाला सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है ना। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।